हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने 5वीं कक्षा का हिंदी का पहला पाठ पढ़ा था। अब हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है वायु प्रदूषण के प्रभाव। माना जाता है भाई पहले धरती, आकाश, जल, वायु सब बहुत स्वच्छ थे, परंतु अब दूषित हो गए हैं। उसी के लिए ये प्रदूषण के बारे में, वायु को दूषित किया जा रहा है, उसके बारे में इस पाठ में थोड़ा सा समझाया गया है। और मैं पूरा पाठ न पढ़ने की बजाय आपको इस पूरे पाठ को एक छोटे से रूप में समझा देती हूँ कि मनुष्य जो है एक सर्वश्रेष्ठ रचना है वे ईश्वर की, परंतु जब तक ये प्रकृति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, तब तक सारा जीवन उसका बड़े सहजता से चलता रहता है। लेकिन जब ये उसके अंदर कुछ हस्तक्षेप करता है, यानी कि कुछ अपने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है, तो कुछ ना कुछ हानि हो जाती है। फायदे भी होते हैं, परंतु हानि भी बहुत होती है। जैसे आजकल मनुष्य का जो ध्यान है वो बहुत अधिक विज्ञान और औद्योगिक विकास की तरफ झुकता जा रहा है, अधिक होता जा रहा है। और इसी औद्योगिकरण के कारण प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नगरों में यातायात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उनसे निकलने वाला जो धुआं है वही वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण के लिए कारखाने भी जिम्मेवार हैं, जैसे तेल शोधन की मिलें हैं, चीनी की मिलें, चमड़ा बनाने की, कागज, रबड़ इत्यादि बनाने के जो कारखाने हैं, उनमें कार्य करने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता है। और ईंधन जलाने के लिए पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है। अब पेड़ों की कटाई की जाएगी तो वायु तो प्रदूषित होगी ही, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण हो जाएगा तो पेड़ की कटाई होने से पेड़ कम हो गए तो कहाँ जाएगी ये कार्बन डाइऑक्साइड? ये हमारे सांस के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, श्वास संबंधी रोग हो जाएंगे। जिसके कारण यहाँ पे एक छोटी सी झलक इस पैराग्राफ में बताई है कि दिल्ली में, जैसे हमारे प्रोफेसर सिन्हा हैं, उन्होंने कहा है कि एंडोसल्फन नामक एक रसायन जो कि दिल्ली के ऊपर यातायात के साधन और धुआं बहुत अधिक होने के कारण फैल गया है, जो 10 से 15 फुट पर पाया जाता है। अगर ये सांस के साथ व्यक्ति के शरीर में चला जाए तो कैंसर जैसा रोग होना स्वाभाविक है। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे भाई अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को कटवाना नहीं चाहिए। जिन चीज़ों से विषैली गैस और वायु प्रदूषित होती है उन चीज़ों को बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि यदि हमें कहीं आसपास यात्रा के लिए जाना है, किसी काम के लिए जाना है, तो हम या तो पैदल जाएं या साइकिल का इस्तेमाल करें, तभी वायु प्रदूषण पर कुछ रोक लग सकती है। अच्छा बच्चों, ये हमने एक छोटी सी स्टोरी के रूप में आपको ये कहानी की तरह से ये पाठ पढ़ाया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ यहाँ पर शब्दार्थ भी हैं। ये शब्दार्थ हैं, देख लें। सामंजस्य, तालमेल, हस्तक्षेप, दखलंदाजी, सहचरी, साथी, अनावश्यक, गैर जरूरी, औद्योगिकरण,
उद्योग धंधों का विकास। ठीक है, अब आपने ये इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे भी और साथ में शब्द अर्थों को याद करेंगे ताकि पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। और कुछ ये है, टेक द सही विकल्प पर निशान लगाइए, टेक द करेक्ट ऑप्शन जिसे कहते हैं। इन पर भी जब आप लेसन पढ़ोगे तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएंगे और इनको भी करना। धन्यवाद।